अदानी ग्रुप को लेकर एक नई खबर सामने आई है। अदानी ग्रुप एक लोन रीफाइनेंस कराने के लिए बैंकों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। दरअसल ये लोन अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने के लिए लिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार बैंक करीब 29,000 करोड़ रुपए को रीफाइनेंस कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के साथ सिंडिकेट लोन पर चर्चा आगे बढ़ रही है। आइए जानते हैं क्या है गौतम अडानी का बड़ा प्लान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट्स की खरीद के लिए जुटाए गए कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए बैंकों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इस डील के लिए बैंकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और ये इस साल एशिया के सबसे बड़े लोन सौदे में से एक हो सकता है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बुधवार को एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक करीब 3.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 29,000 करोड़ रुपए को रीफाइनेंस कर सकते हैं। वहीं अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट के ओरिजिनल प्लांट पर करीब 30 करोड़ डॉलर चुकाएगा। बता दें कि अडानी ग्रुप करीब 3.8 अरब डॉलर के लोन को रीफाइनेंस कराने के लिए कई महीनों से बैंकों के साथ बातचीत में है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्जदार 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहले ग्रुप में डीएसबी ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड, फर्स्ट अबू धाबी के बैंक पीजेएस, मिजोहू, एमयूएफजी और सुमितो म्यूचुअल बैंक कॉर्प जैसे बड़े लेंडर्स शामिल हैं। ये सभी 40-40 करोड़ डॉलर का कर्ज दे सकते हैं। दूसरे ग्रुप में बार्कलेज, डच बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल है। इनसे 25-25 करोड़ डॉलर कर्ज पर चर्चा हो रही है। तीसरे ग्रुप में बीएनबी पारिबा, एमिरेट्स, एनबीडी और कतर नेशनल बैंक शामिल है। ये 15-15 करोड़ डॉलर कर्ज दे सकते हैं। कर्ज को लेकर चर्चा फिलहाल जारी है। किसी ने औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, इसलिए शर्तों में बदलाव संभव है। अनुमान है कि डील इस महीने के अंत में या अक्टूबर की शुरुआत में अंतिम रूप ले सकती है। यहाँ जिस सिंडिकेट लोन की बात हो रही है उसे भी समझ लेते हैं। सिंडिकेट लोन कर्ज देने का एक तरीका होता है जहाँ एक से ज्यादा कर्जदाता एक साथ आकर किसी एक कर्जदार या कर्जदारों के समूह को कर्ज मुहैया कराते हैं। सिंडिकेट लोन की कई वजह होती है। कई बार लोन का आकार काफी बड़ा होता है। ग्राहक की साख अच्छी होने पर कई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर कर्ज मुहैया कराते हैं। वहीं कुछ मामले में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जोखिम को कम करने के लिए सिंडिकेट लोन देते हैं। इससे एक लोन में ही बैंकों के एक्सपोजर बढ़कर कम हो जाता है और उसी लिहाज से जोखिम भी घट जाता है। रीफाइनेंस को लेकर अडानी ग्रुप और बैंकों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ये संकेत है कि अडानी ग्रुप अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों से लगे झटके से उबरकर वापस लौट रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों के चलते अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यूएशन एक समय करीब 150 अरब डॉलर घट गई थी। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया। रीफाइनेंस को लेकर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वहीं अभी शर्तें भी बदल सकती हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक अगर यह डील होता है तो ये इस साल जापान के बाहर एशिया का चौथा सबसे बड़ा लोन होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।